Hello, students. Welcome to class 7th history. In this part, we will continue chapter 4 The Mughal Empire, अकबरनामा एंड आईन अकबरी। देखिए, हम इस पार्ट के अंदर जो अकबरनामा है या फिर आईन अकबरी, जो अकबर के बारे में, जो उसके शासनकाल के बारे में लिखा गया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। Akbar ordered one of his close friends and his courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. तो अकबर ने एक बार अपने दोस्त से, जो उनके मित्र थे, अबुल फजल, तो उनको एक आदेश दिया कि उनके बारे में, उनके शासनकाल के बारे में इतिहास लिखा जाए। अबुल फजल wrote a 3-volume history of Akbar reigns titled अकबरनामा। तो अबुल फजल ने जो अकबरनामा है वो 3 वॉल्यूम्स में लिखी है। अकबरनामा अकबर के नाम से जो हिस्ट्री है उसको बोलते हैं, और ये 3 वॉल्यूम्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। पहला जो पार्ट है उसके अंदर, पहली वॉल्यूम के अंदर, अकबर के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, उनके बारे में बताया गया है। एंड जो दूसरी वॉल्यूम है उसमें जो अकबर के शासनकाल के जो इवेंट्स हैं, महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं, वो उसमें बताया गया है कि उसके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द आईन अकबरी। तीसरी वॉल्यूम का नाम है आईन अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके प्रशासन के बारे में, उसका कामकाज कैसा चलता था राज्य के अंदर, वो बताया गया है। हाउस होल्ड, आर्मी, रिवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या आती हैं, जैसे घर कैसे चलता था लोगों का पहले, आर्मी के बारे में, और जो रिवेन्यू है, टैक्स कैसे आता था, और जो साम्राज्य है उसकी ज्योग्राफी, उसका भूगोल कैसा है, वो सारी चीज़ें थर्ड वॉल्यूम में बताई गई है। It also provides rich details about the traditions and culture of the people living in India. इसके अलावा आईन अकबरी के अंदर जो भारत के लोग हैं उनका जो ट्रेडिशन है, परंपरा और जो कल्चर, रीति रिवाज हैं, उसके बारे में बताया गया है। The most interesting aspect about आईन अकबरी is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages, revenues. जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर जो चीज़ है, एस्पेक्ट, जो पहलू है आईन अकबरी के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर स्टैटिक्स मतलब हमें कुछ ऐसा डाटा मिला है, कुछ ऐसी नंबर्स मिली हैं जो हमें बताता है कि यहाँ पे किस तरह की भिन्न भिन्न तरह की जो क्रॉप्स उगाई जाती थी, उनका उत्पादन होता था, ठीक है, प्राइसेस अलग अलग दाम होते थे चीज़ों के, वेजेस दी जाती थी लोगों को पर डे काम करने के लिए, और रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता था। ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। अब हम अकबर की पॉलिसीज है, जो उसकी योजनाएं हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book, The Akbarnama, in particular in its last volume, The Aine Akbari। जो हमने पढ़े एडमिनिस्ट्रेशन के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत रूप से बताए गए हैं। जो उसकी बुक है, अबुल फजल ने जो बुक लिखी थी अकबरनामा, और अकबरनामा में पर्टिकुलर विशेष रूप से अगर हम देखें, जो उसकी लास्ट वॉल्यूम है आईन अकबरी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के जो फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास governed by सूबेदार who carried out both political and military functions। तो अबुल फजल ने अकबरनामा में एक्सप्लेन किया है कि पूरे साम्राज्य को
प्रोविंसेस में, प्रांतों में बांटा हुआ था, जिनको सूबास के नाम से जाना जाता था। और उसका एक गवर्नर होता था। मतलब उसके ऊपर एक शासन करने वाला जो व्यक्ति होता था, उसको बोला जाता था सूबेदार, जिसका काम होता था पॉलिटिकल और जो मिलिट्री फंक्शन है स्टेट के अंदर, एम्पायर के अंदर, वो चालू रखना। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। हर एक प्रांत का एक फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, जो पैसे से संबंधित होता है, वो ऑफिसर होता था, या फिर उसको बोलते थे दीवान, दीवान के नाम से जानते थे। फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। शांति बनाए रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार की मदद की जाती थी, जो उसके ऑफिसर्स होते थे, जो उसको मदद करते थे। सच एज द मिलिट्री पेमास्टर, तो वो कौन होता था जो सूबेदार की मदद करता था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए? तो उसको बोला जाता था बख्शी। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जो मंत्री धार्मिक मामले होते हैं, जो संरक्षण होता है, पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण, कि भाई ये काम जो है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के अधिकार में है, तो उसके लिए एक मिनिस्टर नियुक्त किया जाता था, मंत्री नियुक्त किया जाता था। धार्मिक और जो चैरिटेबल जो पैट्रोनेज है उसके लिए उसको बोला जाता था सादर। मिलिट्री कमांडर्स को बोला जाता था फौजदार्स। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, जो कस्बे की, शहर की जो पुलिस होती थी, उसको जो बोलते थे कोतवाल। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो अकबरनामा में यूज़ की गई हैं। अकबर के शासनकाल का जो वर्णन है इन्हीं शब्दों के द्वारा बताया गया है। आइए अब हम आगे पढ़ेंगे नूरजहाँ के बारे में। हमें पढ़ा था पीछे कि नूरजहाँ कौन है? वाइफ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ, और इसका जो असली नाम था वो था मेहरुनिसा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। मेहरुनिसा मैरिड विद एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहाँ। मेहरुनिसा ने एम्परर से शादी की, जहांगीर से शादी की 1611 में, और इसको नूरजहाँ की उपाधि दी गई। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। तो इसके जो मोनार्क का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का शासन, किसी एक राजा का शासन होना किसी जगह पर। एज ए मार्क ऑफ ऑनर, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स bearing his own titles on one side and the other the inscription struck in the name of the queen began नूरजहाँ। देखिए, जहांगीर ने जो सिल्वर कॉइन्स चलाए थे अपने शासनकाल में, तो उसमें क्या था कि एक साइड उसने कॉइन्स के अपनी फ़ोटो छपवाई थी, और दूसरी साइड जो थी वो जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहाँ के नाम से नाम लिखवाया था। The adjoining figure is an order or of नूरजहाँ। तो साथ में हमें ये जो फिगर दिखाया गया है, इसमें नूरजहाँ का फरमान दिखाया गया है, ऑर्डर दिखाया गया है। The square seals states command of her most sublime and elevated majesty नूरजहाँ पदशाह बेगम। और ये जो कमांड है, ये जो आदेश है, वो क्या शो करता है कि नूरजहाँ जो थी उस समय की बहुत बड़ी जो थी, जानी मानी, बहुत बड़ा उनका पद था मुगल शासन के अंदर। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज मून में नूरजहाँ पदशाह द लेडी ऑफ द एज। तो इसमें ये स्लोगन्स लिखे गए हैं, टाइटल्स लिखे गए हैं कि शाहजहाँ जो है वो मून की तरह ब्रिलियंट है, और जो नूरजहाँ है वो उस समय की जो पदशाह थी, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू।
अकबर के जो अमीर व्यक्ति थे, अमीर जो दरबारी थे, वो बड़ी आर्मीज़ के कमांडर थे, सेनापति थे, और उनके पास एक्सेस थी, पहुंच थी, जो रिवेन्यू आता था राज्य का उसकी। वाइल दे वर लॉयल, द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, बट द एंड ऑफ द 17th century, द नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन। जब वो लॉयल थे, मतलब वफादार थे अपने साम्राज्य के प्रति, तब तक उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, एफिशिएंटली मतलब बहुत ही निपुण रूप से। लेकिन 17th सेंचुरी तक आते आते वो जो नोबल्स थे, उन्होंने अपने खुद के इंडिपेंडेंट नेटवर्क, स्वतंत्र जो अपने खुद के जो ऐसी टेरिटरीज स्थापित कर ली थी, ताकि वो खुद ही राजा की जगह ले सकें। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। और उनकी जो वफादारी थी एम्पायर के प्रति, वो और कमज़ोर होती गई, और अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with उलामा ब्राह्मण्स। देखिए, जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था 1570s की ईयर में, तो उन्होंने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था धार्मिक मुद्दों के ऊपर विद उलमाज। उलमा कौन थे? ब्राह्मणाज थे, ब्राह्मण्स को बोला जाता था उस टाइम पे, उलमा। ज्यूस प्रीस्ट हुआ रोमन कैथोलिक्स, जो जीसस जो प्रीस्ट पुजारी थे ज्यूस्ट के, जो रोमन कैथोलिक्स थे, एंड जो राष्ट्रियन। तो ये जो जितने भी धार्मिक जो लोग थे, इनके साथ मिलकर के अकबर ने रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर बातचीत करनी शुरू की। द डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और इबादत खाना की स्थापना अकबर ने ही की थी फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ये जो डिस्कशन है वो इबादत खाना के अंदर शुरू हुआ। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। तो अकबर बहुत ज़्यादा रुचि रखता था दूसरे धर्मों के अंदर, जो दूसरे धर्मों के क्या रीति रिवाज हैं उस पर रुचि रखता था। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज दैट religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots। देखिए, इस लाइन में क्या कह रहा है कि अकबर जब इंटरेक्शन मतलब जब उनसे बातचीत हुई धार्मिक लोगों से, अलग अलग धर्मों के जो लोग थे, तो इस बात से उसको रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जो धार्मिक जो विद्वान थे, जिन्होंने एम्फेसाइज मतलब जिस बात पे जोर दिया, तो किस बात पे जोर दिया रिलीजियस स्कॉलर्स ने? हु एम्फेसाइज रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बाइगोट्स, कि जो पुरानी जो संस्कृति है, पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं, या जो डोगमा है, डोगमा क्या होता है? जैसे कोई राजा है, अपनी जनता के लिए कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जारी करता है, कोई ऐसी घोषणा करता है, तो वो जनता जो है वो उसको बिना कोई क्वेश्चन किए फॉलो करती है, बिना कोई उसके ऊपर सवाल किए उसको मानती है। तो इस चीज़ को डोगमा बोला जाता है, कि बिना सोचे समझे कुछ ही सामने वाले की बात सुनते रहना और उसको फॉलो करते रहना, ठीक है, उसका अनुसरण करते रहना, दैट इज़ कॉल्ड डोगमा। तो जिन्होंने डोगमा को अपनाया, जिन राजाओं ने या फिर जिन्होंने पुराने रिचुअल्स को अपनाया, उनका हमेशा बाइगोट किया गया। बाइगोट मतलब बहिष्कार किया गया। द टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंगस्ट द सब्जेक्ट्स। तो जो धार्मिक गुरु थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, उनके कारण समाज में ये माना गया कि अशांति फैली। दिस इवेंचुअली लेड टू द आइडिया ऑफ सुल आई कुल और यूनिवर्सल पीस। तो इससे क्या हुआ कि जो आइडिया है निकल के एक विचार आया कि जो धार्मिक गुरु थे, उनसे वो समाज में डोगमा की जो नीति है वो अपना रहे थे। तो इसलिए अकबर ने एक सुल आई कुल का आइडिया सुझाया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, समाज में शांति होना। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन people of different religions
इन रिलैम। तो इस आइडिया से किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स। सो सिस्टम था एथिक्स का, जो पुराणों का, जो वेदों में जो लिखा हुआ है, जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, दैट वाज ऑन ए सिस्टम ऑफ दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इसी को सभी लोगों ने अपनाया और ये सभी पे लागू हुआ। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुल आई कुल। और अबुल फजल ने भी अकबर की मदद की उसका जो आइडिया है सुल आई कुल को, उसको फैलाने के लिए। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और सुल आई कुल का जो आइडिया है वो जहांगीर और शाहजहां के द्वारा भी अपनाया गया।